हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का, और आई गेस आज लेक्चर नंबर है 3। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर है 3, जिसमें 2 लेक्चर हमारे पहले आ चुके हैं। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में बात की है, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को भी हम देखेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन आपका। वैसे ही सेम देखो, वीडियो को पॉज करो और इसको सोल्व करो। इतना मैं भी सोल्व करता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है a² - b² अपॉन a² + b²। तो हमें कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा निकालना है मीन्स साइन थीटा होता है p/h, और इसकी वैल्यू दी हुई है a² - b² अपॉन a² + b²। मीन्स परपेंडिकुलर मैं मान लेता हूँ मेरा हो गया a² - b²। एक्स की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, और हाइपोटेन्यूज मेरा हो गया a² + b²। तो यहाँ से मैं बेस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे बेस चाहिएगा। कोस थीटा क्या होता है b/h। तो चलो बेस निकालते हैं। वी नो पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी है p² + b²। तो यहाँ से h क्या है, a² + b² का होल स्क्वायर प्लस p a² - b² का होल स्क्वायर प्लस b²। तो यहाँ से जैसे हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका a² a + b का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू है हमारी a²। तो ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू 2a² b²। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b²। तो यहाँ से ये कैंसिल, और ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो 4a² b² क्या आ गया मेरा, कैपिटल b²। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 4a² b²। तो b की वैल्यू 2ab। तो कोस थीटा हमारा क्या आ गया, दैट इज b/h। तो ये वैल्यू आएगी 2ab, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है a² + b²। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। यहाँ पे कोस थीटा हमें निकालना था। तो ये आई होप आपका भी सही आया होगा बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोट बी की वैल्यू दी हुई है 12/5। कोट बी इज 12/5, और कोट बी होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हमें निकालना है, हमें प्रूव करना है tan² b माइनस sin² b इज इक्वल टू साइन की पावर 4b इंटू secant² b। तो चलिए इसको हम ना LHS और RHS अलग अलग निकालते हैं। पहले तो मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो मेरी b की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 12, p की वैल्यू 5, यहाँ पे मैं x अगेन 1 मान लेता हूँ। देखो कुछ भी हो सकता है, बट जब हम रेशो लेंगे वो x से x कटेगा, आपको ही पता है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 13। अब ये कहाँ से आएगी आप सबको पता है, पाइथागोरस यहाँ पे लगानी है। ठीक है। तो उससे मेरे को क्या क्या चाहिए, चलो सारे एंगल b में है, ये भी अच्छी बात है। tan थीटा tan b की वैल्यू मैं निकालता हूँ। tan b क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू है 12, तो ये 5/12। साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। और क्या चाहिए हमें, सीकेंट बी। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारी 13, और बेस की वैल्यू है 12। तो ये मुझे सारी चीज़ें मिल गई। अब मैं इसका LHS सोल्व करता हूँ। अगर मैं LHS सोल्व करूँ, LHS में क्या है, tan² b माइनस sin² b।
स्क्वायर का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, ये क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे, 5/12 मीन्स 5/12 का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू क्या है, 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 25/12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25/169। तो यहाँ से अगर मैं 25 कॉमन लूँ तो 1/144 माइनस 1/169। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 25 कॉमन लिया था और नीचे एलसीएम ले लेते हैं उसका, 144 इंटू 169 और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 169 माइनस 144। तो ये सोल्व करके क्या आएगा, 25 164 माइनस 169 माइनस 144 अगेन 25 और ये आया आपका 144 इंटू 169। इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम सोल्व करते हैं RHS। RHS क्या थी, साइन की पावर 4b इंटू सीकेंट स्क्वेयर बी। ओके, साइन की पावर 4b इंटू सीकेंट स्क्वेयर बी। अब साइन की वैल्यू क्या थी एक बार चेक कर लेते हैं। साइन की वैल्यू थी 5/13 और वो 13/12, 5/13 एंड 13/12। 5/13 की पावर 4 इंटू 13/12 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 5 की पावर 4 मीन्स 25 इंटू 25 और ये क्या बनेगा 169। 13 की पावर 4 169 इंटू 169 इंटू में यहाँ पे भी 169 अपॉन 144। तो एक 169 से 169 कैंसिल और ये हमारा क्या रहा 25 इंटू 25 अपॉन 169 इंटू 144। देखो RHS और LHS क्या आ रही है, सेम आ रही है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी आएंगे, बट वहाँ पे आपको वैल्यू निकाल के नहीं करना, वहाँ पे हम कुछ और ऑपरेशंस लगाएंगे, कुछ और आइडेंटिटीज लगाएंगे अलग से। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो रीड करो इसको अच्छे से। कोई ट्रायंगल है OPQ, राइट एंगल एट P। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका NCERT का। मीन्स कोई एक ट्रायंगल है और वो P पे राइट एंगल है, मीन्स ये हो गया हमारा POPQ। OP की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो OP हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ में रिलेशन दिया हुआ है 1। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन Q और कोस Q की। तो पहले तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि OQ की वैल्यू क्या है और OP की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें एंगल Q लेना है, तो Q के हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप सबको ये चीज़ें पता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। सॉरी, परपेंडिकुलर की जगह मैंने 1 मिनट यहाँ पे चेंज ही कर देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा, PQ का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं OQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। OQ की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 1 प्लस PQ। वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर ओपन करो, 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। और PQ का स्क्वायर यहाँ से यहाँ कैंसिल
1 प्लस 2PQ। OP की वैल्यू हमें गिवन है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और यहाँ से 2PQ की वैल्यू आ गई 49 माइनस 1 48, और PQ की वैल्यू मेरी आ गई 24। तो यहाँ से PQ की वैल्यू आ गई है 24, PQ मीन्स ये आ गया मेरा 24, और यहाँ से 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25, तो ये भी मेरा कितना आ गया 25। तो चलो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, और इसमें हमें क्या निकालना था, साइन क्यू एंड कोस क्यू, साइन क्यू एंड कोस क्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, और ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। तो एक बार फिगर चेक कर लेते हैं। बेस हमारा 724 है और परपेंडिकुलर हमारा 7 है। तो चलिए, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 7, तो 7/25, और ये क्या आ जाएगा 24/25। तो यही क्या है हमारा आंसर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan थीटा हमें दिया हुआ है 12/13 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर यहाँ से आप हाइपोटन्यूज निकालते हो तो हाइपोटन्यूज की वैल्यू ना आपकी मतलब अजीब सी आएगी थोड़ी। क्यों आएगी आप निकाल के देख लेना। मैं इसको अलग मेथड से करता हूँ। हमें इवेल्युएट क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वेयर थीटा। न्यूमिरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं कोस स्क्वेयर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। अब ये मेरे को कैसे पता चला और आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बेटा प्रैक्टिस से। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे मैं क्यों लेके आया हूँ और ऐसे क्यों करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे जो मेन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें अच्छे खासे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और ये इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा और अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा। यहाँ से एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ नोट कर लेना। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ से बचा, तो ये क्या बचा 2 टेन थीटा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसमें डिनोमिनेटर स्प्लिट करूँ तो कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सिमिलरली इसका स्क्वेयर भी, अब साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा। देखो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा क्या हो गया टेन स्क्वेयर थीटा। बस उसका क्या हुआ है, इसका हमने स्क्वेयर करा है, आप इसका होल स्क्वेयर कर दो, इधर भी होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अब हमारे पास जो ये इतना खतरनाक सा था वो सारा का सारा किस में रह गया, टेन में रह गया। और टेन की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें यहाँ पे ना हाइपोटन्यूज निकालना पड़ा, ठीक है, ना कुछ, बस हमने टेन थीटा की ही वैल्यू पुट करके इसका हम आंसर निकाल लेंगे। आपको हाइपोटन्यूज निकालना है, आप हाइपोटन्यूज निकालो। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है टफ हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ही मज़ा आएगा। बट ये मेथड आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा क्योंकि इस मेथड का यूज़ होएगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में। तो 2 टेन थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 अपॉन 1 माइनस 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 अपॉन 169। तो ये क्या बना 24/13 अपॉन 169 माइनस 144 25/169। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 24/13 इंटू 169 अपॉन 25। तो ये क्या हो जाएगा 13
13 × 24, 13 × 24 क्या होगा, 312/25। ठीक है, तो इसको हटा देना। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 312/25, 312/25। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ और इस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। अब कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हमारे ऐसे हैं जिस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकाली हुई है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकाली हुई है। वो एंगल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिस पे हमें वैल्यू पता है। अच्छा, इनके अलावा हम किसी और एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप किसी भी एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपके सिलेबस में यहीं पे है। आप 15 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 15 डिग्री पे भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप 120 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। इन मेथड्स, इन्हीं का यूज़ करके हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अब वैल्यू होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 डिग्री, अब ये वैल्यू फिक्स होंगी। इन पे जितने भी, इन एंगल्स पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इन सब की जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। मीन्स अगर मैं साइन 30 आपसे पूछ लूँ तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी ना वो फिक्स होगी, वो हर जगह पे सेम होगी। आप कहीं पे भी यूज़ करो, साइन 30 कभी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली कोस 30 या tan 45, जितनी भी आपने पढ़ी है, कोसिकेंट 60, इन सब की वैल्यूज़ क्या रहेगी, इन पे फिक्स रहेगी, इन एंगल्स पे। और इनकी होती कितनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने टेबल है, इस टेबल पे सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन्हीं एंगल्स पे हमारी वैल्यू डिफाइंड है। साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। थीटा की आपने जो भी वैल्यू डालो, मीन्स थीटा अगर यहाँ पे 0 पुट करते हो, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 1/2। कोस 30 डिग्री, कोस की 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, √3/2। तो अब ये वैल्यूज़ क्या हैं, फिक्स हैं। ये वैल्यूज़ क्या हैं, फिक्स है, और ये सेम रहेगी, आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, जो मर्जी आप करो, इन वैल्यूज़ में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इनका यूज़ कैसे करना है और इन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब जितनी भी आपने वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है, आपको इन्हीं एंगल्स पे लेनी है, और इन एंगल्स पे आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी क्वेश्चन आएंगे वो इन वैल्यूज़ पे आएंगे। अब ये नहीं है हर बार आपको टेबल देखनी है, एक की याद रख लो। अब मैं इसको याद रखने का भी आपको तरीका बताता हूँ। अब एक की याद रख लो, आप साइन का टेबल याद रख लो, ठीक है। साइन का टेबल जैसे ही आप याद रखोगे, आपको कोस का याद हो जाएगा। साइन 0 पे 0 है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कोस की जब आपको टेबल बनानी है, जस्ट उल्टा कर देनी है वैल्यू। जो 90 पे थी वो 0 पे, जो 60 पे थी, ठीक है, देखो ये आ गई। 45 वाली 45 पे ही, जो 30 पे थी वो 60 पे आ जाएगी, और जो 0 पे थी वो 90 पे चली जाएगी। और हमें ये भी पता है कि टेन थीटा, अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई ना, मैं साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू याद है, आप ये पूरी टेबल ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मज़ा आएगा थोड़ा। साइन थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको साइन थीटा की तो वैल्यू याद रखनी है। अब इसकी भी वैसे निकाल सकते हो, इसकी भी चलो मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। 0/4 का अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, और 4/4 का अंडर रूट। यहाँ से आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। और ये कितना आएगा, 0/4 0, ये कितना आया 1/2, 1/2, ये कितना आया 1/√2, ये कितना आया √3/2, और ये कितना आ गया 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे ये।
अब साइन थीटा से कोस थीटा की वैल्यू कैसे लिखें भैया? कोस थीटा जो उल्टा कर दो इस टेबल को, यहाँ पे क्या है 1 1, यहाँ पे √3 है तो √3/2 यहाँ पे आ गई, ये आ गया 1/√2, सेम प्लेस 1/2 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। अब आपको लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? अभी आपको बताया था पिछले में क्वेश्चन में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा 0/1, 0/1 करोगे क्या आएगा 0। तो नेक्स्ट 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 1/√3, 1/2 अपॉन 1/√2 1। इसको सोल्व करके क्या आएगा √3, और 1/0, 1/0 क्या होता है बेटा? 0 से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1/0 याद रखना हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0 मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसे हम पूरी की पूरी टेबल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट क्या है? कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है। कोसिकेंट थीटा हमें पता है, कोसिकेंट थीटा क्या होगा? 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यूज हमें याद है, तो कोसिकेंट थीटा की उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, 1/0 करोगे नॉट डिफाइंड है। 1/1/2 2, 1/1 ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो अब सीकेंट की आप अपने आप निकालो और कोट की आप अपने आप निकालो। सीकेंट की निकालने के लिए कोस का उल्टा कर दो, कोट की निकालने के लिए टेन का उल्टा कर दो, तो बन गई टेबल। तो ऐसे ये टेबल अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो आपका जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें आपको ये वैल्यूज से ही आपको क्या निकलेंगे? आंसर निकलेंगे। और इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस पर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ताकि आप ये याद करके आओ। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30। अब साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? साइन 60 की मुझे वैल्यू नहीं याद है, तो मैं यहाँ से आज के लिए टेबल से देख सकता हूँ, बट हर बार मैं टेबल से नहीं देखूंगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। cos 30 की वैल्यू भी क्या है? √3/2। ठीक है, चेक करो, cos 30 की वैल्यू भी क्या है? √3/2। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या है? cos 60 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी क्या है? 1/2। तो आज तो मैंने ये क्वेश्चन देख के कर लिया, ठीक है, आज तो मैंने ये क्वेश्चन देख के कर लिया, बट नेक्स्ट क्लास से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मैं वैल्यू याद करके आऊँगा, और वैल्यू याद करके आएंगे जब भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है। तो अब आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये वैल्यूज़ लगेंगी, तो प्लीज़ आप वैल्यूज़ याद करके आओ ताकि आपको बार बार टेबल ना देखना पड़े। और सीरियसली बार बार टेबल में मत देखना, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप पेपर में भी भूल जाओगे। और पेपर में मेरे पास इतना टाइम ना हो शायद कि मैं ये टेबल बनाने बैठूं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज़ करके आना और ये टेबल ज़रूर लर्न करके आना। थैंक यू सो मच।